गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम अपनी इकोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इकोनॉमी का एमपी की इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखा था, राइट। ये हमारी इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए वीडियोस में एंड सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो चलिए आज हम अपनी इकोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमने देखा कि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारे एमपी की इकोनॉमी है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड है, जहाँ से इनकम का सोर्स होता है, जहाँ से लोग कुछ इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग्स है, टूरिज्म है, फाइनेंस, बैंकिंग सर्विस वगैरह है। इनसे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना। तो उन्हीं में से हमारा जो पहला है, वो फर्स्ट है, वो है हमारा एग्रीकल्चर। तो आज इस लेक्चर में हम अपनी एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, है ना। तो जो हमारे एमपी है, एमपी की इकोनॉमी मोस्टली जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पर है, क्योंकि हमारे एमपी की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी गाँव में बसती है। ऑलमोस्ट 72% जो पॉपुलेशन है, 72% जो पॉपुलेशन है हमारे एमपी की, वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ना। इसलिए हम अपनी एमपी की इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना। तो हमारे जो एमपी की इकोनॉमी है उसे हम एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो आज डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है ना। तो एंड जो हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर जो पार्ट फॉर्म करता है एमपी की इकोनॉमी में, एमपी की जीडीपी में, वो है 20 से 25%। हमारे एमपी की जीडीपी में हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो काउंट करता है ना। तो इतना ज़्यादा परसेंट हमारे एमपी की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्रीकल्चर, है ना। एंड हम देखेंगे कि जो हमारे एमपी में जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे टोटल, अगर इंडिया को मिला के चलें तो इंडिया के टोटल परसेंट में से 10% जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन क्रॉप्स जैसे राइस है एंड राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, ये जो आती हैं वो फूड ग्रेन में आती है, जिनसे हमें फूड मिलता है ना। तो ऑलमोस्ट 10% जो फूड ग्रेन क्रॉप हैं, फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, वो हमारे एमपी में पाई जाती हैं। 10% हमारे टोटल इंडिया का, है ना। एंड हम देखेंगे कि जो पल्सेस हैं, पल्सेस जैसे कि दाल वगैरह, जिन्हें हम दाल बोल देते हैं, जैसे सोयाबीन, तुअर, ब्लैक ग्राम, है ना। ये इस तरीके की जो पल्सेस रहती हैं, वो हमारे टोटल परसेंट का, जो हमारे टोटल इंडिया का जो परसेंट है पल्सेस का, उसका 24% है, वो हमारे एमपी से प्रोडक्शन होता है। तो पल्सेस में हमारा जो एमपी है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है ना। एंड हम देखेंगे 25% है वो ऑयल सीड्स है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन में हमारे जो एमपी का जो प्लेस है वो है फर्स्ट प्लेस है ना, फर्स्ट पे आता है। एंड ये हमारे जो पूरा टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया का, उसका 25% हमारे एमपी में होते हैं ऑयल सीड, है ना। तो ऑयल सीड में और पल्सेस में हमारा जो एमपी है वो फर्स्ट पर आता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल सीड्स एंड पल्सेस हमारे एमपी में प्रोडक्शन होता है, जैसे सोयाबीन है, ऑयल सीड में आता है, जो ऐसे सीड्स जिनसे हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सोयाबीन, लाइक जैसे कि ग्राउंड नट है, पल्सेस में हमारे आ जाती हैं, जैसे कि उड़द, मूंग, है ना, अरहर, तुअर वगैरह, ये सब आ जाती है हमारे पल्सेस में, राइट, है ना। तो इस तरीके से जो मेन क्रॉप्स हैं हमारे एमपी की, वो हैं कुछ क्रॉप्स यहाँ पर हैं जिन पर हमारे एमपी डिपेंड है और जिनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी हमारे एमपी में होता है। तो वो है हमारे, जैसे कि हम देखेंगे वीट, है ना, मेन क्रॉप है, वो है वीट, हमारे एमपी की मेन क्रॉप है, क्योंकि जो खाना बनाया जाता है, रोटियां जो बनाई जाती है, चपाती से बनाई जाती है, वो वीट से ही रहती है। जो जब ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे एमपी की वो वीट पर डिपेंड रहती है ना, वीट एंड राइस पर। तो वीट क्या है? वीट एक रबी क्रॉप है ना। वीट एक रबी क्रॉप है। ये रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप कौन सी रहती है ना, वो हम देख लेते हैं। रबी
रबी क्रॉप्स कौन सी रहती हैं? रबी क्रॉप वो रहती हैं जो विंटर सीजन में बोई जाती है। जो जब विंटर सीजन आता है, जैसे हमारा अक्टूबर नवंबर का जो महीना आता है, मंथ आता है, उसमें इनको सोन किया जाता है, मतलब बोया जाता है ना। अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है एंड मार्च अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ऐसी जो क्रॉप्स हैं वो आती है हमारे रबी क्रॉप्स में, है ना। तो ये विंटर में सोन की जाती हैं, विंटर में इनको बोया जाता है ना। एंड जो जैसे कि अक्टूबर मंथ है एंड नवंबर मंथ है, इसमें इनको बोया जाता है। एंड जो इनको हार्वेस्ट किया जाता है वो किया जाता है हमारा मार्च एंड अप्रैल में, है ना। मार्च एंड अप्रैल में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है जो रबी क्रॉप्स है। विंटर सीजन में इनको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, राइट। तो इन्हें हम बोल लेते हैं रबी क्रॉप्स। एंड खरीफ क्रॉप्स कौन रहती हैं? इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे, वो है खरीफ क्रॉप्स। तो ये खरीफ क्रॉप्स हैं, इनको हम रेनी सीजन में इनको बोते हैं। जैसे कि जो हमारा मंथ रहता है, जब जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारे इंडिया में, है ना, या फिर हम अपने एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो रेनी सीजन रहता है, रेनी सीजन में इनको सोन किया जाता है, बोया जाता है। जैसे जो हमारा रहता है जून एंड जुलाई में, है जून एंड जुलाई के मंथ में इनको बोया जाता है। एंड अक्टूबर एंड नवंबर में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है ना। हार्वेस्टिंग की जाती है, अक्टूबर नवंबर इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एंड रेनी सीजन में जून एंड जुलाई के मंथ में इनको बोया जाता है ना। तो ये रहती है हमारी रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। अब इन रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं, हमारा व्हीट आ जाता है ना, व्हीट आ जाता है। जैसे कि और हमारी पीनट आ जाती है, जो हमारी पी है, मटर है, पी है ना, ग्राम है। तो ये जो सारी जो क्रॉप्स हैं ये रबी क्रॉप्स में आती है। खरीफ क्रॉप्स में आ जाती है हमारे ग्राउंडनट, जो मूंगफली है ना, ग्राउंडनट आता है हमारा, है ना। और पल्सेस आती हैं। ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं रबी क्रॉप्स में एंड बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं हमारी खरीफ क्रॉप्स में, राइट। तो जो हमारा व्हीट है, व्हीट जो हमारा है वो आता है हमारा रबी क्रॉप में, क्योंकि इसको जो सोन किया जाता है, बोया जाता है, वो हमारे अक्टूबर और नवंबर के मंथ में इनको बोया जाता है। और ये हमारे एमपी के जो मालवा प्लेट्यू, हमने पढ़ा था मालवा प्लेट्यू जो हमारे एमपी के साउथ वेस्टर्न पार्ट में आता है। ये जैसे हम अपने एमपी के मैप को अगर देखें, रफ मैप अगर देखें इस तरीके से हम अपने एमपी के मैप को देखें, ये इस तरीके से रफ मैप बनाया, तो ये हमारा जो पूरा रीजन है ये वाला आता है हमारे मालवा प्लेट्यू में। तो मालवा में सबसे ज्यादा जो व्हीट होता है वो हमारे एमपी में सबसे ज्यादा मालवा में रहता है। तो ये जो मालवा है, पूरा मालवा रीजन, वो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है हमारे एमपी का, है ना। एंड हम देखेंगे जो राइस है, राइस हमारा जो है कि ये हमारे एमपी के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। हमारा जो एमपी का ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एंड जो हमारे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, तो हमारा जो एमपी का ईस्टर्न पार्ट, मोस्ट ऑफ पार्ट जो राइस प्रोडक्शन का था वो छत्तीसगढ़ में मिल गया था, है ना। तो इस वजह से हमारे एमपी में जो राइस प्रोडक्शन का एरिया है वो कम बचा है अब, है ना। तो इस तरीके से जो मेज, अब फिर हम देखेंगे कि जो मेज यानी जो मक्का है वो एक खरीफ क्रॉप में आती है, क्योंकि इसको जो सोन किया जाता है वो रेनी सीजन में किया जाता है। और जहाँ पर थोड़ी कम बारिश होती है, ड्राई रहता है एरिया, वहाँ पर मेज आसानी से उग सकती है ना। तो ये मेज की भी एक जो प्रोटीन का सोर्स रहता है बहुत ही, जिसकी रोटियाँ बनती हैं या अदर प्रोडक्ट इसका बनता है ना, मेज। देन है ज्वार है, जो कि एक खरीफ क्रॉप है। ज्वार जिसकी हम रोटियां भी बनाते हैं, ज्वार बाजरा की हमने देखी कि रोटियां बनती हैं, है ना। तो ज्वार आता है, ज्वार भी एक खरीफ क्रॉप है, राइट। एंड ग्राम देखेंगे, ग्राम जो चना है, तो हमारा एमपी ग्राम प्रोडक्शन में हमारा एमपी हमारे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आता है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है ग्राम का वो हमारे एमपी में होता है ना, तो ये ध्यान रखिए।
देन अरहर जिसको तुअर बोलते हैं वो हमारे एमपी में अरहर प्रोडक्शन में हमारे एमपी का फर्स्ट प्लेस है ना। एंड सोयाबीन प्रोडक्शन में भी हमारे एमपी का फर्स्ट प्लेस है ना। और सबसे ज़्यादा 62% है वो सोयाबीन प्रोडक्शन का, वो 62% हमारे ओनली एमपी में ही होता है। इसलिए जो एमपी को मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। देन है ग्राउंडनट है जो कि एक खरीफ क्रॉप है, हमने अभी देखा खरीफ क्रॉप है। तो ये एक मतलब एक ऑयल सीड क्रॉप भी है ना। जो ग्राउंडनट है एक कैश क्रॉप भी है एंड ये ऑयल सीड है। इसका जो ग्राउंडनट है, जो मूंगफली है, इससे ऑयल भी बनाया जाता है, राइट, है ना। तो ये भी हमारे एमपी की एक मेन क्रॉप में से एक है। अलसी है जिसे फ्लैक्स सीड बोलते हैं, जो कि एक रबी क्रॉप में आती है, उसका भी प्रोडक्शन हमारे एमपी में होता है ना। देन शुगर केन जो जिसे गन्ना बोलते हैं, ये कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप मतलब जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसकी हार्वेस्ट किया जाता है और उगाया जाता है ना। इसको उगाया जाता है। जैसे गन्ना है तो उससे जैसे चीनी बनाई जाती है या गुड़ बनाया जाता है, तो ये एक कमर्शियल क्रॉप में आती है ना। जिस तरीके से, और ये कॉटन है वो भी एक कमर्शियल क्रॉप है ना। इससे जो मतलब जो धागा थ्रेड बनाए जाते हैं कपड़ा बनाने के लिए, तो ये भी एक कमर्शियल क्रॉप है ना। कमर्शियल क्रॉप वो रहती है जो एक पैसा कमाने के लिए, है ना, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इससे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्रोडक्शन किया जाता है या ग्रो किया जाता है ना। तो ये है हमारे एमपी की कुछ मेन क्रॉप्स, है ना। तो अभी क्रॉप्स के बारे में हमने एक मोटा देखा कि हमारे एमपी में जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देन हम इनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि जो हमारे एमपी के कौन से रीजन में कौन सी क्रॉप पाई जाती है। हमारे एमपी को डिवाइड भी किया गया है ये क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, है ना। क्रॉप कौन से जो रीजन है हमारे एमपी का, वहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, उस तरीके से इसको डिवाइड भी किया गया है, राइट, है ना। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एग्रीकल्चर के बारे में एंड क्रॉप्स के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इतनी ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो मतलब देखने में भी परेशानी आती है आप लोगों को, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, राइट। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो आप सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।